जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ा आतंकी हमला, सेना के 4 जवान शहीद, 3 जवान घायल। आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर किया हमला, सेना की मदद के लिए जा रहा था काफिला। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली जिम्मेदारी, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है PAFF आतंकी संगठन। हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी, सेना, पैरामिलिट्री, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके को घेरा। आतंकियों की तलाश के लिए चलाया जा रहा है अभियान। पुंछ में जवानों ने चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू की। राजौरी में आतंकी हमले के बाद जम्मू राजौरी पुंछ हाईवे पर बढ़ाई गई सुरक्षा, आने जाने वाली सभी गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। लोकसभा स्थगित होने से पहले कांग्रेस के 3 और सांसद निलंबित। इस सत्र में विपक्ष के कुल 146 सांसद सस्पेंड। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का बयान, कहा इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। सुमित्रा महाजन ने संसद बाधित करने पर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा किसी मांग को लेकर संसद बाधित करना उचित नहीं। संसद की सुरक्षा को लेकर हंगामा करने पर बोली सुमित्रा महाजन, कहा संसद की सुरक्षा स्पीकर की जिम्मेदारी है और उन्होंने एक्शन लिया है, फिर कोई भी मांग को लेकर हंगामा नहीं होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर अटैक, कहा विपक्ष ने सदन ना चलाने का बहाना ढूंढा, उपराष्ट्रपति का किया अपमान। कर्नाटक के कलबुर्गी में बीजेपी का प्रदर्शन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के खिलाफ सड़कों पर उतरे। संसद में सुरक्षा सेंध के आरोपी नीलम मनोरंजन, सागर और अमोल की पेशी। पटियाला हाउस कोर्ट में 15 दिन के लिए स्पेशल सेल की कस्टडी में भेजा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल साई कृष्णा नाम के एक युवक से भी कर रही है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक साई कृष्णा संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपी मनोरंजन का रूममेट रह चुका है। लोकसभा के बाद राज्यसभा से सभी पास हुए तीनों क्रिमिनल लॉ बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बन जाएंगे कानून। लोकसभा से पास हुआ चुनाव आयुक्तों से जुड़ा विधेयक राज्यसभा से 12 दिसंबर को हो चुका था पारित। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित, लोकसभा से पास 18 विधेयक हुए। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता किरण सिंह देव को मिली नई जिम्मेदारी, अब प्रदेश अध्यक्ष की निभाएंगे भूमिका। दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय मैराथन बैठक, दोपहर 3 बजे से शुरू होगी मीटिंग। जेपी नड्डा समेत बीजेपी के सभी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे शामिल। बैठक में होगी विकसित भारत संकल्प अभियान की समीक्षा, आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी होगा मंथन। 5 राज्यों में चुनाव परिणामों को लेकर बैठक में होगी समीक्षा, निर्वाचित प्रतिनिधि प्रशिक्षण को लेकर भी चर्चा। पीएम से मिले राजस्थान के सीएम भजन लाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। एमपी के सीएम मोहन यादव ने विपक्ष को दिया जवाब, लाडली बहना समेत सारी योजनाएं चलती रहेंगी। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव से आज पूछताछ करेगी ईडी, मंगलवार को पेश होने के लिए दिया था समय। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज कोर्ट सुनाएगा फैसला। कल राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई थी पेशी। लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार गुट की आज बैठक, पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी और मंत्री रहेंगे मौजूद। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से मिले 351 करोड़ पर इनकम टैक्स ने किया बड़ा खुलासा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि पैसा कहां से आया। इनकम टैक्स विभाग ने दी जानकारी, कहा 351 करोड़ में से 329 करोड़ रुपए जर्जर इमारतों में छिपाए गए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरियाणा के अंबाला पहुंचे, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे कामरूप, विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में हुए शामिल। योगी आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या रेलवे स्टेशन, विकास कार्यों का जायजा लिया। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या को सजाया गया, लेजर शो और लाइटिंग का किया जा रहा प्रदर्शन, भारी संख्या में देखने पहुंच रहे लोग। अयोध्या के बाजारों में रौनक, भगवान राम के नाम और राम मंदिर मॉडल की चाबी अंगूठी जैसी चीजें बनी आकर्षण का केंद्र। एमपी के उज्जैन पहुंचे गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे, श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में हुए शामिल। ब्रजभूषण के करीबी सहयोगी संजय सिंह बने भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष। अनीता श्योराण को मिली हार, अध्यक्ष चुने जाने के बाद बोले संजय सिंह, कैंप आयोजित होंगे कि जिन्हें कुश्ती करनी है वो कुश्ती करें, जिन्हें राजनीति करनी है वो राजनीति करें। कुश्ती संघ चुनाव के बाद बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, ये मेरी नहीं पहलवानों की जीत, कहा दबदबा भगवान ने दे रखा है। ब्रजभूषण सिंह ने कहा सिर्फ 3 पहलवान मेरे खिलाफ, देश के 99% पहलवान मेरे साथ। ब्रजभूषण सिंह के करीबी को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहलवान हुए निराश। साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का किया ऐलान। गुजरात के भरूच में एक पेंट प्लांट में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। प्लांट में आग से लाखों का नुकसान, केमिकल होने की वजह से तेजी से फैली आग। तेलंगाना के राजेंद्र नगर में एक फैक्ट्री के स्टोर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक, आग से किसी की जान को कोई नुकसान नहीं। बिहार के बेगूसराय में दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में लूट, विरोध करने पर कर्मचारी को मारी गोली। ग्राहक बनकर आए थे लुटेरे, ज्वेलरी देखने के बाद बैग में भर कर ले गए।
बाइक पर आए थे लुटेरे, पुलिस सीसीटीवी की मदद से लुटेरों की तलाश में जुटी। पूर्व तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, चारों तरफ दिख रहा पानी ही पानी। बारिश के बाद नदियां उफान पर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। केंद्र की टीम पहुंची तिरुनेलवेली, बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा किया, बारिश से हुए नुकसान का लिया जायजा। तमिलनाडु के श्री वेंकटम समेत कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाई जा रही मदद, इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर में भेजी जा रही राहत सामग्री।